वेलकम बैक। आई एम चमत्कारी सर। अभी हम पढ़ेंगे रेनबो सेकेंड के पोइट्री सेक्शन का लेसन 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको कंपोज किया है WH ऑर्डर ने। और मैं इसका टोटल VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं, जो इस साल 2023 के एग्जाम में इससे ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। यदि आप इंटरमीडिएट के किसी भी फैकल्टी आर्ट्स का या कॉमर्स का या साइंस का स्टूडेंट हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं संपूर्ण लेसन का VVI ऑब्जेक्टिव लेके आएगा तो आपकी बार इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हम यहाँ जानेंगे कि लीव्स का मतलब क्या होता है। लीव्स का मतलब क्या होता है। लीव्स का मतलब होता है पत्ते या पत्तियां। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं या पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, जिसको कंपोज किया है WH ऑर्डर ने। इसको ऑर्डेन पढ़ेंगे, ऑर्डेन, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑर्डेन होगा। WH ऑर्डर ने वाज बर्न इन 1973। ध्यान दीजिएगा, वाज बर्न इन 1973। इसका एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक का नाम है चमत्कारी ट्रिक, जिसके माध्यम से आप इनके जन्म और मृत्यु को जल्दी याद कर लेंगे और जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे। तो इस ट्रिक को देखते हैं। 1973 पे ऑरेंज खाने इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में जाने। 19 का मतलब हो गया यहाँ पे 19 और 70 का मतलब हो गया 7, अर्थात दोनों को जब मिलाएंगे ना ये बनेगा 1907। और 73 का मतलब हो गया 1973। 19 का मतलब 19 और 70 का मतलब 7 और 19 7 दोनों को मिला देंगे ये बनेगा 1907, अर्थात उनका जन्म हुआ। और 73 का मतलब हो जाएगा 1973, अर्थात उनका निधन, उनका मृत्यु 1973 में हुआ। इस ट्रिक के माध्यम से आप उनके जन्म और उनकी मृत्यु को याद कर सकते हैं। और वह ट्रिक है 1973 पे ऑरेंज खानी इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में जानी, अर्थात वह इंग्लैंड छोड़ के बाद में कहां चले गए तो अमेरिका। ये भी ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं आप। इस ट्रिक को याद करने के बाद 1973 पे ऑरेंज खानी इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में जानी। आइए भी इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज कंपोज्ड बाय WH ऑर्डर। कंपोज्ड का मतलब होता है रचना किया गया। बाय का मतलब होता है के द्वारा, बाय का मतलब होता है वे द्वारा, और इज का मतलब होता है, अर्थात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का रचना WH ऑर्डर के द्वारा किया गया है। WH ऑर्डर के द्वारा, इसको ऑर्डर पढ़ेंगे, WH ऑर्डर के द्वारा किया गया है। यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज कंपोज्ड बाय डॉट, आप उसमें ऑप्शन चुनेंगे WH ऑर्डर, आप उसमें ऑप्शन चुनेंगे WH ऑर्डर। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। WH ऑर्डर ऑन द पुलित्जर, इसको पुलित्जर प्राइज इन 1948, अर्थात WH ऑर्डर ओन का मतलब जीते, द पुलित्जर प्राइज इन 1948, कब तो 1948 में WH ऑर्डर पुलित्जर प्राइज जीते थे 1948 में। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है WH ऑर्डर ओन द डॉट प्राइज इन 1948, तो आप उसमें फिल करेंगे पुलित्जर प्राइज, आप उसमें फिल करेंगे पुलित्जर प्राइज। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहता है WH ऑर्डर ओन द पुलित्जर प्राइज इन डॉट, आप उसमें फिल करेंगे 1948, आप उसमें फिल करेंगे 1948, अर्थात पुलित्जर प्राइज रहेगा तो 1948 और 1948 रहेगा तो पुलित्जर प्राइज, 1948 रहेगा तो पुलित्जर प्राइज। आइए अब अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, अब बने रहिए। नेक्स्ट है ही वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, वर्स्ट ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक,
ट्रांसलेटर एंड एडिटर। आप ध्यान दीजिएगा, ही वाज अ वर्सेटाइल, और वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, बहुमुखी। इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है अधिक बुद्धिमान। विगोरस का मतलब होता है जोरदार, विगोरस का मतलब होता है जोरदार। पोएट का मतलब होता है कवि, पोएट का मतलब होता है कवि। और वर्ष का मतलब होता है पद, वर्ष का मतलब होता है पद। और ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, नाटककार। और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक। और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवादक, अनुवादक। ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवादक। और एडिटर का मतलब होता है संपादक, और एडिटर का मतलब होता है संपादक। इसको फिर से देखिए, ही वाज अ versatile and intellectually vigorous poet, वर्स्ट ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। अर्थात वह क्या क्या काम को किए, वह क्या क्या थे। ही का प्रयोग WH ऑर्डर के लिए हुआ है, ही का प्रयोग WH ऑर्डर के लिए हुआ है। अर्थात WH ऑर्डन वर्सेटाइल थे, अर्थात बहुमुखी थे। WH ऑर्डन इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट थे, अर्थात अति बुद्धिमान जोरदार कवि थे। वर्ष ड्रामाटिस्ट थे, अर्थात पद नाटककार थे, पद नाटककार थे। WH ऑर्डन क्रिटिक थे, अर्थात आलोचनात्मक थे। WH ऑर्डन ट्रांसलेटर थे, अर्थात अनुवादक थे। और WH ऑर्डन एडिटर थे, अर्थात संपादक थे। आपको प्रत्येक याद करना है, आपको प्रत्येक को देखना है। इसमें कोई ऑप्शनल बना देगा और किसी को कहेगा फिल कीजिए, ऑप्शन चुनिए। यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन रहता है के बदले WH ऑर्डन वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, वर्स्ट ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, डॉट 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 एंड एडिटर। तो आप उसमें क्या फिल करेंगे, उसमें फिल करेंगे ट्रांसलेटर। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ही की जगह WH ऑर्डन वाज अ वर्सेटाइल एंड डॉट 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 वर्स्ट ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, तो आप वहां फिल करेंगे इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। आप वहां फिल करेंगे इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। तो आपको सबको याद करना पड़ेगा, अर्थात WH ऑर्डन वाज अ वर्सेटाइल भी याद करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट भी याद करना पड़ेगा, वर्स्ट ड्रामाटिस्ट भी याद करना पड़ेगा, क्रिटिक भी याद करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर भी याद करना पड़ेगा, और एडिटर भी याद करना। फिर से देख लीजिएगा, आप फिर से देख लीजिएगा, WH ऑर्डन वाज अ versatile, intellectually vigorous poet, worst dramatist, critic, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। प्रत्येक को देखना पड़ेगा और इसी में से आएगा तो कोई आएगा VVI है या इसको बार बार देखिएगा, एक दो बार रिप्ले करके देख लीजिएगा ताकि आपको फिर से याद हो जाएगा। मैं एक एक हिंदी भी बता दिया हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर को देखते हैं, नेक्स्ट है, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वो छोड़ दिए, इंग्लैंड, वह इंग्लैंड को छोड़ दिए। एज ईयरली एज मैंने तेजी से 1939 1939 में यूनाइटेड स्टेट्स में बसने के लिए वे 1939 में हमेशा के लिए इंग्लैंड को छोड़ दिए। WH ऑर्डन लेफ्ट डॉट डॉट डॉट, आप वहां फिल करेंगे इंग्लैंड। एज ईयरली एज डॉट डॉट, आप वहां फिल करेंगे 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द डॉट डॉट, आप वहां फिल करेंगे यूएस अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स, आप वहां फिल करेंगे यूएस अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। ऑडियन की रचना को दो भागों में बांटा गया है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। फेजेज का मतलब होता है अवस्था, उनके रचना को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑडियंस वर्क, वर्क का मतलब यह हो जाएगा रचना, वर्क का मतलब काम भी होता है, वर्क का मतलब काम करना भी होता है, वर्क का मतलब कार्य भी होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा रचना। ऑडियन की रचना को दो भागों में बांटा गया है, ब्रिटिश और अमेरिकन। यदि आपके एग्जाम में आता है ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू डॉट डॉट फिर डॉट डॉट, आप वहां फिल करेंगे ब्रिटिश और अमेरिकन, आप वहां फिल करेंगे ब्रिटिश एंड अमेरिकन, आप वहां फिल करेंगे एक में ब्रिटिश और दूसरे में अमेरिकन। इसको याद कर लीजिएगा, ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द डॉट डॉट एंड डॉट डॉट फेजेज, तो आप वहां फिल करेंगे फर्स्ट में ब्रिटिश और सेकेंड में अमेरिकन, अर्थात दो फेजेज में उनके रचना को, उनके वर्क को बढ़ा गया है।
आइए अब अगले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं उनके ब्रिटिश रचना को और उनके अमेरिकन रचना को। नेक्स्ट है द नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध। वर्क्स ऑफ द इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ब्रिटिश, यहाँ इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ब्रिटिश। ब्रिटिश पेज आर द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ध्यान दीजिएगा, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता अर्थात बोलने वाला। डांस ऑफ डेथ का मतलब होता है मौत का नृत्य, मौत का नृत्य। और लुक स्ट्रेंजर का मतलब होता है देखो अजनबी, देखो अजनबी, देखो अजनबी। लुक स्ट्रेंजर, देखो अजनबी, लुक माने देखो, स्ट्रेंजर का मतलब हो गया अजनबी, देखो अजनबी। स्पेन, और स्पेन एक लोकतंत्र है, स्पेन एक लोकतंत्र है। जिस प्रकार इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है उस प्रकार स्पेन भी एक डेमोक्रेसी है। अब है एनो टाइम, फिर कभी, फिर कभी, अनदर टाइम, फिर कभी। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश पेज आर द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। W.H. अडेन का जो नोटेबल प्रसिद्ध वर्क्स है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं इंग्लिश पेज में अर्थात ब्रिटिश पेज में, वे हैं द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा द ओरेटर्स ऑडियंस की ब्रिटिश फेज है या अमेरिकन फेज है, तो आप वहां फिल करेंगे, आप वहां बनाएंगे ब्रिटिश फेज अर्थात द ओरेटर्स ऑडियंस की ही रचना है लेकिन ब्रिटिश फेज में है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा द डांस ऑफ डेथ ऑडियंस की ब्रिटिश फेज में है या अमेरिकन फेज में है, तो आप वहां फील करेंगे ऑडेन की रचना है लेकिन ब्रिटिश फेज में है। इसको दिमाग में रखिएगा, ऑडेन ब्रिटिश फेज में कौन कौन है और अमेरिकन फेज में कौन कौन है। अब देखते हैं अगला ऑडेन के अमेरिकन फेज को, उसमें कौन कौन सा है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल। अब ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड मतलब कौन कौन शामिल है अमेरिकन फेज में, तो वो है रचना। न्यू ईयर का मतलब होता है नए साल का पत्र। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है उतने समय के लिए, उतने समय के लिए, उतने समय के लिए। नेक्स्ट है द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, और द एज ऑफ एंजाइटी का मतलब होता है चिंता का उम्र, चिंता का उम्र, चिंता का उम्र। एंजाइटी के लिए ही उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था इन 1948 में। नेक्स्ट है एंड द शील्ड ऑफ अकिलिस, और द शील्ड ऑफ अकिलिस का मतलब होता है अकिलिस की ढाल अर्थात शील्ड का मतलब ढाल होता है, इसको हम बोलेंगे अकिलिस की ढाल, अकिलिस की ढाल। एक बार और देखते हैं द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड कौन कौन सा उसमें। न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, इसको बीइंग पढ़ा जाता है, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ अकिलिस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा द एज ऑफ एंजाइटी अडेन का अमेरिकन फेज में है या ब्रिटिश फेज में है, तो आप फील करेंगे अमेरिकन फेज। यदि एग्जाम में पूछेगा कि न्यू ईयर लेटर ऑडेन का अमेरिकन फेज में रचना है या ब्रिटिश फेज में रचना है, तो आप वहां फील करेंगे अमेरिकन फेज में। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, वह है द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। अर्थात द प्रेजेंट लिरिक, लिरिक का मतलब होता है गीत, फॉलिंग फास्ट एक लिरिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, तो आप वहां फील करेंगे लिरिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लिरिक है। नेक्स्ट मैंने जो प्रदर्शित करता है, बताता है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। इनहेरेंट का मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृति नहीं, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक। ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है मानव जीवन में। हम कह सकते हैं कि द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट में प्रदर्शित करता है फ्रस्ट्रेशन, निराशा को, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ अर्थात मानव जीवन में प्राकृतिक निराशा को बताने का काम करता है यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस ऑब्जेक्टिव को फिर से देखते हैं। द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। अर्थात ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वो लिरिक है और यह मानव जीवन में प्राकृतिक निराशा को बताने का काम करता है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द डॉट 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 इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, आप वहां फील करेंगे फ्रस्ट्रेशन। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन डॉट 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 इन ह्यूमन लाइफ,
तो आप वहां फिल करेंगे इनहेरेंट। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा, आएगा तो इसी में से आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं अगले ऑब्जेक्टिव को, देखते हैं द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट। ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहता है द लीव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे वेरी फास्ट, क्योंकि लिप्स का मतलब होता है पतिया, फॉलिंग का मतलब गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं, डॉट 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 अर्थात वेरी फास्ट। यदि क्वेश्चन आता है द लीव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे वेरी फास्ट अर्थात पतिया या पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। अब देखेंगे एक लास्ट ऑब्जेक्टिव को, आएगा तो इसी में से आएगा, इसको भी देख लीजिए। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, विल नॉट लास्ट। कभी कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ के पत्ते तो झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे में जो फूल लगे हैं वो भी लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहता है नर्सेस डॉट 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 विल नॉट लास्ट, तो वहां फिल करेंगे फ्लावर्स, आप वहां फिल करेंगे फ्लावर्स। आपने एक एक ऑब्जेक्टिव को देखा, मैंने एक एक ऑब्जेक्टिव को बताने का काम किया। आपको मेरी वीडियो को देखते समय ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद भी हो गया होगा। यदि कुछ बाकी हो तो रिप्ले करके देख लीजिएगा, आलस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आएगा तो इसी में से आएगा। तब तक मेरे अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।